लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 जो आया है उसमें आप देखें कि किस तरीके से आइन को जो है वो पामाल किया गया है। और कराची के हवाले से, अब इससे मैं कराची की बात करूँगा, कराची में जो है ख़ास वो इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें लोगों के दरमियान तक़सीम और नफ़रत को जो है वो बढ़ाया जा सके। सिंध हुकूमत ने ये गज़ट नोटिफाई किया और जिसमें जो है इलेक्शन लॉ को फॉलो नहीं किया। जैसे मैं एक मिसाल दूं आपको कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं जिस बुनियाद पर एनए की बाउंड्री बनती है, जिस स्टैंडर्ड पर पीए की बनती है, उसी तरह स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए लोकल गवर्नमेंट की बननी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि कराची डिवीज़न यानी कि पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट की आबादी से कैंट को निकाल कर केएमसी की आबादी है, केएमसी की आबादी से इसने कहा कि 233 यूसीज होंगी। ठीक है जी, सिंध हुकूमत के इख्तियार है, उसने 233 यूसी कहा। तो 233 यूसीज पर जो एवरेज है वो 65,000 यानी 65,058 अफराद के ऊपर एक यूसी बनेगी। तो इस तरह से इस डेटा की बुनियाद पर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 38 यूसीज बननी थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने 37 बनाई। ये मैं आपको ये कर दूं कि होना ये चाहिए था, सिंध हुकूमत ने जो है वो ये किया। इसी तरीके से जो है वो साउथ के अंदर 22 यूसीज बननी चाहिए थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने 26 बनाई। यानी कि मुकम्मल तौर पर ज़्यादती वाली बात है कि आप कहीं पर लोगों को कम आबादी पर जो है वो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार या जो भी आप दे रहे हैं और कहीं पर आप ज़्यादा आबादी पर दे रहे हैं। इस तरह से वेस्ट में बननी चाहिए थी 32, इन्होंने बनाई है 26। तो अब आप समझ लें कि वेस्ट में जो इन्होंने अभी डिस्ट्रिक्ट है इसमें अक्सरियत जो है वो उर्दू बोलने वालों की है, तो उन्हें जो है कम जो है वो यही कॉन्सेप्ट जाएगा पूरे कराची के अंदर कि जनाब उर्दू बोलने वालों की जहाँ अक्सरियत है वहाँ यूसीस को कम किया गया है। तो ये पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, आप अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद मलिर है, मलिर में बननी चाहिए थी 28, यहाँ 30 बनाई है। यहाँ पर भी वो जो लोगों को में मशहूर है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, तो वहाँ उन्होंने अपनी यूसीस ज़्यादा किए हैं। इसी तरीके से कराची सेंट्रल है, यहाँ पर बननी चाहिए थी 46, सिंध हुकूमत ने 45 जो है वो यूसीस दी हैं। और केमाड़ी के अंदर 28 बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 26 दिए इन्होंने। और ईस्ट के अंदर जो है वो 40 यूसीज बननी चाहिए थी और यहाँ पर 43। तो इसके पीछे भी जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल कहानी क्या है। तो अभी हमारी मामला है कि हम स्टैंडर्ड की बुनियाद पर बात करें कि जो ज़्यादती की गई है कि कोरंगी के अंदर 66,000 की आबादी के ऊपर एक यूसीज बनाई गई हैं। ठीक है, इसी तरीके से साउथ में 54,000 और वेस्ट के अंदर 80,000 के करीब जो आबादी के ऊपर, अब अंदाज़ा करें कि 80,000 की आबादी पे एक यूसीज और कहाँ 54,000। उसके बाद आप आ जाए मलिर में 60,000 पर है, कराची सेंट्रल पे 66,000 पे यूसीज है और केमाड़ी में 70,000 भी इसलिए कि जो बल्दिया वगैरह के इलाके हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी का सच वो वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए इन्होंने इसको जो है बढ़ाकर जो है पॉपुलेशन रखी है। और ईस्ट में जो है इन्होंने 60,000 पे रखी है। तो इससे चनेसर गोड में जो एक साहब हैं जिनको कराची की बहुत तारीख़ पता है, तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि उनके लिए भी एक ख़ास यूसीज जो है वो निकाली जाएगी। तो ये सूरत हाल है जो कि आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मेयर का जो इंतखाब होगा वो तो पूरे कराची से होगा और पूरे कराची में इक्वल पॉपुलेशन के ऊपर जो है यूसीज बननी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी ने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 26 किए तो अपनी सीटों को मजबूत किया है। इसी तरीके से यहाँ पर वेस्ट में जो है इन्होंने 32 की जगह 26 किए, तो इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी पार्टीज़ को जो है वो कमज़ोर किया है। तो ये वो घपला है जो इसमें किया गया और ये टोटल गैर आइनी है, आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। अब कराची वालों ने इसी जुल्म और जबर में जीना है या पूरे पाकिस्तान में? आइन का आर्टिकल 140 से पूरे पाकिस्तान की बात करता है, किसी कराची की नहीं। तो जमात इस्लामी को हम यही बात समझाते रहे कि अगर आप धरना दे रहे हैं तो आप आइन की बात करें। केएमसी का वर्ड कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि आप केएमसी इख्तियारात की बात करें, इससे कुछ नहीं होना। ये 2001 के अंदर जो है जो इख्तियारात दिए गए थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो वो आइन के आर्टिकल 140A के तहत ही थे
और उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने के बजाय माफियाज ने जो है इसको ख़त्म कर दिया और अब ये सिर्फ अपने जो है मफादात के लिए इस पूरे शहर मुल्क के साथ तो खेल रहे हैं और बिलखसूस कराची जो है उसको आतिशफ़िशां पे बिठा रहे हैं। तो इन्होंने कौन सा यहाँ रहना है, जिन्होंने रहना है वो ये जान लें कि उनकी ज़बान रंग नस्ल कोई भी हो, जब मुसीबत आएगी तो कोई भी नहीं बचेगा। और अगर आपने कराची के मामलात को सही से नहीं देखा तो डिज़ास्टर की सूरत में सब मरेंगे, बचेगा कोई भी नहीं।